बातें जाम को लेकर आ रही हैं, वहाँ का प्रशासन बसों को भीड़ को कम करने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपका प्रशासन जो है लगातार भीड़ बढ़ाने का काम कर रहा है। ये ऊपर क्या होता है? ऊपर भैया ना अभी एक ऐसी बस लगी है, हमने उससे बोला हमें तिरुपति जाना है, कह रहा नहीं बैठा लेंगे, और ऊपर से आदेश है कि गाड़ी कुंभ जाएगी या नहीं जाएगी। इस तरह तानाशाही कनेक्टर बसें जो है जरूरी हैं, वहाँ बसें नहीं भेजी जा रही हैं। खाली कुंभ मेला में भीड़ हटाने का काम करना, लेकिन परिवहन निगम भीड़ बढ़ाने का काम कर रही है। मैं कुंभ गया, कितने किलोमीटर जाम लगा था? कुंभ का 50-60 किलोमीटर जाम लगा वहाँ पे। मैं 10 किलोमीटर पैदल चला गंगा नहाने के लिए। बहुत बुरी स्थिति है, 15-15 किलोमीटर। इतना बुरा हाल है इसमें देश का, दुर्भाग्य है देश का कि ऐसी व्यवस्था चल रही है। अरे इसको देख रहे इतनी बसें, इतना आदमी खड़ा है, कंडक्टर बोल रहा जाएंगे नहीं। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कहाँ का और इस देश में जन्म लिया, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसे देश में जन्म लिया हूँ जहाँ आस्था के नाम पे इतना शोषण होता है। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन पर। आज हम आपको दिखाएंगे कि आलमबाग बस स्टेशन पर क्या क्या सुविधाएं हैं, कहां-कहां के यात्री हैं और प्रयागराज जाने के लिए क्या क्या चीज़ें उनके सामने समस्याएं सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर बात करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेश शुक्ला, कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद। राजेश जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट लोग जारी कर रहे हैं, प्रयागराज में कहने का मतलब प्रयागराज में 20 किलोमीटर का लगभग जाम है, वहाँ का प्रशासन कह रहा है कि यहाँ की भीड़ कम करें, और यहाँ से रोडवेज बसेस को लगातार भेजा जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये शासन की कमी है। जहाँ भीड़ हटाने का काम होना चाहिए वहाँ भीड़ बढ़ाने का काम हो रहा है। इसलिए जहाँ पे बसें जो है जरूरी हैं, वहाँ बसें नहीं भेजी जा रही हैं। खाली कुंभ मेला में भीड़ हटाने का काम करना, लेकिन परिवहन निगम भीड़ बढ़ाने का काम कर रही है। नहीं, यात्री हमने यहाँ पर देखा है कि यात्री आगरा, मथुरा, दिल्ली जाने के लिए, गाजियाबाद, मेरठ जाने वाले हैं और वहाँ बसेस नहीं जा रही, खाली बसेस खड़ी हैं। ये शासनिक आदेश है, कहा गया है कि खाली कुंभ मेला ही बसें चलाई जाएंगे, बाकी अन्य रोडों पर नहीं चलाई जाएंगी। मतलब यात्री क्या उनकी नज़रों में कुछ नहीं है क्या? यात्री का माने उनका कुछ है, जो मुख्यमंत्री कहेंगे वही माने होगा उनका। मुख्यमंत्री ये भी तो कहते हैं जो गंतव्य तक इनको पहुँचाया जाए। हाँ, तो शासन के उच्च कोर्ट के अधिकारी भी हैं कि जो कि ऊपरी दबाव में बने हुए हैं, लेकिन कोई चीज़ बोलने का दायित्व नहीं रखते हैं। मतलब आपको लगता है कि दबाव पड़ा है उनके ऊपर? हाँ, दबाव 100% है। तो और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अजीत श्रीवास्तव। अजीत श्रीवास्तव जी, कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से। दिल्ली से यहाँ लखनऊ में कैसे? प्रयागराज वालों ने बोला कि लखनऊ चले जाओ, लखनऊ से गाड़ी मिल जाएगी दिल्ली की। अब दिल्ली लखनऊ आके खड़े हो गए, अब यहाँ गाड़ी। प्रयागराज में किसने बोला था कि आप लखनऊ चले जाइए? जहाँ पे वो इनका इंक्वायरी सेंटर बना हुआ है, उन्होंने बोला था। तो वहाँ से दिल्ली के लिए डायरेक्ट सवारी नहीं है क्या? नहीं, गाड़ी है ही नहीं दिल्ली से। आप दिल्ली से कैसे आए थे? गाड़ी में इनकी लखनऊ वाली गाड़ी में बैठ के। पहले लखनऊ आए थे? हाँ, यहाँ आए, फिर यहाँ से आप प्रयागराज गए? दिल्ली जा रहे हैं यहाँ से। अभी बोल कर रहे हैं अधिकारी जी, हाँ जी गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है, हम क्या करें। हम 6 नंबर काउंटर पे भी गए, उनको ही बोल कर आए, लड़की को बोले कि गाड़ी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। परिवहन निगम ने सारी बसें लगा तो रही हैं, प्रयागराज जाओ वापस, प्रयागराज जाओ वापस, प्रयागराज जाओ, दिल्ली मत जाओ, प्रयागराज जाओ वापस। तो प्रयागराज से वापस भी तो भिजवाना चाहिए क्या? नहीं, वो कह रहे हैं दिल्ली जाओ, फिर प्रयागराज जाओ, फिर प्रयागराज जाओ, प्रयागराज जाओ, दिल्ली मत जाओ, रास्ते मत रुको कहीं, वापस जाते रहो प्रयागराज। तो आपके नज़रिए से ये नहीं होना चाहिए था जो श्रद्धालु प्रयागराज में आए, स्नान करने के बाद उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए? यही तो बात हम आपसे कह रहे हैं, और यही आप पहुंचाओ वहाँ तक हमारे जरिए कि जो आदमी दिल्ली से प्रयागराज गया है उसको प्रयागराज से दिल्ली में तो पहुँचाना आपको धर्म है, ये खाली प्रयागराज पहुँचाना धर्म है। आलमबाग बस स्टेशन पर कितने समय से आप घूम रहे हैं? मैं कम से कम मुझे तो कम से कम होगा 3 घंटे। देखिए सारी लेडीज़ बच्चे सब बैठे परेशान हो रहे हैं, इतनी सारी माता जी अभी गई थी वहाँ पर। ये बताओ आप, खाली मोदी जी, योगी जी को ये दिख रहा है कि प्रयागराज भेजो, प्रयागराज से वापस मत भेजो। प्रयागराज की व्यवस्थाएं पैदल कितना चले थे? ये देखो पैर सूझ गए हमारे तो पूरी तरह चलते चलते, पता नहीं कहाँ गाड़ी खोड़ी कर दी, वहाँ से पैदल ही गए। कितना किलोमीटर चले? 9 बजे चले थे हम और 1:30 बजे पहुँचे हैं। 9 बजे कहाँ से चले थे? जहाँ में उतारा गया था बस से। बस ने 9 बजे उतार दिया था, कितना किलोमीटर आप पैदल चले होंगे? लगा लो 9 से 1 बजे पहुँचे संगम। 9 बजे से 1 बजे संगम पहुँचे? संगम पहुँचे, फिर 1 बजे फिर चले पैदल। कैसी व्यवस्थाएं लगी आपको कुंभ में? वो तो आपको पता ही होगा, देख रहे हो क्या व्यवस्था हो रही है। आप बताइए, आंखों देखा हाल बताइए। नहीं, आंखों देख के हाल बता रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। वो लैट्रिन के डिब्बे तो बना दिए हैं, डिब्बों में पानी नहीं है, वो खोखे तो बना दिए हैं, वो खाली, और कुछ नहीं है। परिवहन निगम की वहाँ पर सुविधाएं कैसी क्या है? कुछ नहीं है, परिवहन निगम की सुविधाएं कुछ भी नहीं है। हमारा दिल्ली का केजरीवाल बढ़िया था, उसको तो इन लोगों ने, मोदी योगी ने सब निकाल दिया उसको। आपकी अपेक्षा वहाँ पर केजरीवाल बेहतर है? वो तो है ही केजरीवाल, लेकिन वहाँ भी तो बीजेपी आ गई ना। वही तो हम कह रहे हैं, योगी मोदी ने उसको भी काम कर दिया, उसको चाहे गरीब आदमी का। तो और भी लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर, हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको इन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार प्लीज़ दिखाएं। तो ये बसेस जो हैं
चारबाग डिपो की है, आलमबाग डिपो की, जो भी यहाँ पर जो काउंटर पर कैसरबाग हरदोई की जो बसेज लगाई गई हैं वो लगातार ये प्रयागराज जाने के लिए वो बस आई हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कुंभ शटल सेवा है ये। कुंभ शटल सेवा लगातार लगाई गई थी प्रयागराज में कि वहाँ से संगम स्थल नज़दीक जो स्नान घाट होगा वहाँ पर जो पार्किंग से स्नान घाट ले जाने के लिए कुंभ शटल सेवा बसों को लगाया जाएगा। लगातार ये बसें यहाँ के चालक परिचालक लगातार हैं इलाहाबाद प्रयागराज चिल्ला रहे हैं कि यात्री उनको जाने के लिए मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ वहाँ का प्रशासन जो है लगातार वहाँ से भीड़ हटाने का काम कर रहा है। 20 किलोमीटर लगभग जाम है। इस स्थिति में, दयनीय स्थिति में आखिर एक यात्री और जो श्रद्धालु वहां से आ रहे हैं आखिर उन पर क्या बीत रही होगी। और भी तरीके की जो चीज़ें हैं ग्राउंड जीरो की हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो उनसे पूछेंगे कि आखिर वो लोग कहाँ जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हरदोई डिपो की है, प्रयागराज जाने के लिए खड़ी है। कैसरबाग डिपो की है, प्रयागराज जाने के लिए खड़ी है। कैसरबाग की उसके बाद एक और बस लगी है प्रयागराज जाने के लिए खड़ी है। उसके आगे एक और कैसरबाग की बस है जो स्पेशल लिख के रखे हैं प्रयागराज, वो भी प्रयागराज जाने के लिए खड़ी है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे कैसरबाग। आप ये भी बस खड़ी है, यानी कैसरबाग हरदोई चारबाग, यानी सारी बसेज सिर्फ इलाहाबाद। आप इन तस्वीरों में भी देख लीजिए पीछे आप, ये वो यात्री हैं जिन्हें पश्चिम जाना है, यानी कोई मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, दिल्ली जिनको जाना है। ये कई घंटों से यहाँ पर पड़े हैं, परेशान हो रहे हैं, बैठे हैं, यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यात्री धीरे धीरे परेशान होकर जो है सोने पर मजबूर हो गया। यहाँ पर माता जी बैठे, इनसे जानते हैं कि आखिर ये कहाँ जाएंगी, कहाँ जाने के लिए आई हैं? दिल्ली जाना के। आप बताइए कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाने के लिए आई हैं। यहाँ पर आप लेट गई, तबीयत स्वस्थ हैं आप? हाँ, उल्टी आ रही है मेरे। मैं तो कहाँ से आना हुआ यहाँ पर आप? हम आए वहाँ से प्रयागराज से। यहाँ पर कितनी देर से आप आलमबाग बस स्टेशन पर हैं? आधा घंटा हो गया ना। कितना देर हो गया? आधी घंटा, लगभग 1 घंटा हो गया होगा। तो और भी चीज़ें हैं। भैया हमारे पीछे खड़े हैं। भैया क्या नाम है आपका? भैया नरेंद्र सिंह है मेरा नाम। ठीक है, मैं अभी प्रयागराज से आ रहा हूँ, संगम से स्नान करके पूरी रात चले हैं। ठीक है, अब यहाँ आए हैं तो हमें 4-5 घंटा हो गया। पूरी फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, पर दिल्ली के लिए कोई गाड़ी नहीं है। हम 4 बार वहाँ जाके बोल भी दिए, साहब लोग को भी बोल दिए कि दिल्ली के लिए कोई एक गाड़ी करा दो, पूरी बस है बंदे। ऐसी प्रशासन परिवहन निगम की सुविधा के लिए क्या कहना चाहेंगे कि प्रयागराज जाने के लिए सारी बसें हैं, दिल्ली जाने के लिए आप लोगों के लिए कोई बस नहीं? दिल्ली जाने के लिए होनी चाहिए। देखो सबके लिए होनी चाहिए। प्रयागराज तो जा ही रहे, बहुत सारी बस खाली जा रही है। भैया आप बताइए क्या दायित्व तो नहीं बनता है कि जो श्रद्धालु वापस गए थे प्रयागराज अब उनको भी वापस भेजना है? बिल्कुल दायित्व बनता है। जो गए हैं उनको वापस घर भी तो जाना है। स्नान करने के बाद तो घर ही जाना है। ये तो है नहीं कि भाई साधु संत बन जाओ, नहीं बन रहे भाई। बताइए। वहीं से होके हम अभी आए हैं और मुझको कोई साधन नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ परेशान होके भटक रहा हूँ। अभी जाकर मैंने ऑफिस में भी कहा, किसी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कहा ऊपर से आदेश है, ये प्रयागराज ही जाएगी। ऊपर से आदेश है? हाँ, ये किसका आदेश है? अब ये नहीं मालूम किसका आदेश है। ये ऊपर क्या होता है? ऊपर भैया है ना, अभी एक ऐसी बस लगी है, हमने उससे बोला हमें तिरुपति जाना है, कह रहा नहीं बैठा लेंगे। और ऊपर से आदेश है कि गाड़ी कुंभ जाएगी या नहीं जाएगी। इस तरह तानाशाही कनेक्टर कर रहा है। कुंभ में तो लगातार 20 किलोमीटर। आप कुंभ गए थे? मैं कुंभ गया। कितने किलोमीटर जाम लगा था? कुंभ का 50-60 किलोमीटर जाम लगा वहाँ पे। मैं 10 किलोमीटर पैदल चला गंगा नहाने के लिए। बहुत बुरी स्थिति है। 15-15 किलोमीटर, इतना बुरा हाल है इसमें देश का। दुर्भाग्य है देश का कि ऐसी व्यवस्था चल रही है। अरे इसको देख रहे, इतनी बसें, इतना आदमी खड़ा है, कंडक्टर बोल रहा जाएंगे नहीं। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कहाँ का प्रयागराज? और इस देश में जन्म लिया मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसे देश में जन्म लिया हूँ जहाँ आस्था के नाम पे इतना शोषण होता है इंसान का। इस देश का दुर्भाग्य है। क्या कहना चाहते हैं परिवहन निगम की ऐसी सुविधा पर? हाँ जी, नहीं सर, जो है कि प्रयागराज जाने के लिए व्यवस्था तो बिल्कुल है, मगर आने के लिए जो बंदा प्रयागराज जाएगा सर वो वापस भी आएगा, वापस आने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और भी हमारे पीछे कुछ बहनें हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संपरा है। कहाँ से आना हुआ? मैं तो अभी लखनऊ से ही आ रही हूँ, मगर दिल्ली जाने का कोई बस ही नहीं है। तब से 1 घंटे से घूम रहे हैं हम लोग। पहले तो बस मिलता था ना यहाँ पर, अभी क्यों नहीं है? सब प्रयागराज जा रहा। प्रयागराज इंक्वायरी पर वहाँ पर जो अधिकारी बैठे उनसे पूछा? सब जगह थे, हम लोग सब गए थे, कोई नहीं है। बस बोले, कुछ बात करने के राजी नहीं है वो लोग। क्या कह रहे हैं? बोला मिल जाएगा, आधा घंटे में आ जाएगा, कोई बोले 5 मिनट में आ जाएगा, कोई बोले 10 मिनट में आ जाएगा, ऐसे बात बोल रहे। कोई टाइम टेबल की बात नहीं करता? नहीं, कोई टाइम टेबल। क्या कहती है आंटी, आप बताइए। वह सुबह का यहाँ पड़ा। कहाँ जाना है आपको? हमने दिल्ली जाना है। कहाँ से आना हुआ है? फरीदाबाद से। अब आप बताइए कहाँ जाएंगे बहन? प्रयागराज से मैं आई हूँ। प्रयागराज स्नान करके आ रही हैं? हाँ जी। क्या कहेंगी ऐसी सुविधा के लिए? जाने के लिए कोई दिक्कत हुई थी? जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। आने में दिक्कत हो रही है। बहुत कैसी स्थिति है वहाँ पर जाम की? जाम की बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत बुरी कंडीशन है।
5-6 घंटे। सभी लोगों का कहना है कि दिक्कत हो रही है और भी है। दादा क्या नाम है आपका? हम गाड़ी नंबर ये है हमारे पास जी, अभी हमारे को हद पर छोड़े आया है वहाँ पर रास्ते में 7 सवारियों को तुरंत यही है बस स्टैंड। हम ऑटो से आए किराया। ये बस जो है उपनगरीय डिपो की है, क्या कहा आपसे कि आप यहीं उतरो, यही है बस स्टैंड, यही है। कहाँ पर उतार दिया आपको? यहाँ से हम 20 रुपए लिया है किराए से। कहाँ पे उतारा, कहाँ आपको? ये तो हमारे को जानकारी नहीं। वहाँ से 20 रुपए दिए, मतलब रास्ते में उतार दिया आपको? रास्ते में उतार दिया और बस लेके चलाया, कंडक्टर वहीं उतर गया है। तो जैसा कि आपको इन तस्वीरों में बताने की कोशिश करेंगे, उपनगरीय डिपो की ये बस है। उपनगरीय डिपो की बस है UP 33T3998 का ये मामला है। यात्री जो दादा हमारे साथ मौजूद है, इनका कहना है कि जो चालक परिचालक थे, जी बिल्कुल, जो चालक परिचालक थे इलाहाबाद से लेकर आए प्रयागराज से, इनको रास्ते में छोड़ दिया और उसके बाद ये अपना किराया लेकर, किराया ऑटो वाला रिक्शा करके उसके बाद ये आलमबाग बस स्टेशन पर आए। ऐसा क्या कहना चाहेंगे इन व्यवस्था पर? साहब इनको कोई दंड दिया जाए, जैसे ड्राइवरों को, कंडक्टरों को ऐसे क्यों छोड़ दिया जाए हमारे को? जब हम बाहर के हमें पता नहीं है तो हम सुरक्षा, हमने कहा बस स्टैंड पर जाना है, नहीं आ गया बस स्टैंड उतरो यहीं, और गाड़ी जबरदस्ती उतार दिया? जबरदस्ती उतारा है साहब। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दौलत राम, हम इनके साथ हैं। आपकी भी टिकट है? हाँ मेरी भी टिकट है साहब। हम 7 लोग हैं। 7 लोग हैं हम। हाँ 7 लोग हैं। आपको भी रास्ते में उतार दिया? हाँ वहीं पे उतार दिया हमने। ये सबूत आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार ये वो टिकट्स हैं जो लगभग 7 लोग थे, इन लोगों को रास्ते में उतार दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? नहीं, अब आप ये बताइए, जो परिवहन निगम के चालक परिचालक जो स्टाफ था, आपको रास्ते में उतार दिया गया, ऐसा क्यों? आखिर इस व्यवस्था पे क्या कहना चाहेंगे? जो दयाशंकर परिवहन मंत्री हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? साहब अब हम क्या कहें, हमें बताओ कि हमारे को क्यों परेशान किया गया इतना? हमारा जो भाड़ा लग रहा है, कहाँ से आएगा हमारा भाड़ा? लेकिन क्या कहेंगे? चाचा का कहना है कि रास्ते में उतार दिया, उसकी गवाही ये टिकट है। परिवहन विभाग को चाहिए कि रास्ते में नहीं उतारना चाहिए उनको। जो बाहर से यात्री आए हैं उनको अगर उतार देंगे तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे? हो सकता है उनको यहाँ तक के ही पैसे हो, अगर उनके पास पैसे ना होते तो ये कैसे आ पाते? हम यही कहना चाहेंगे परिवहन विभाग को कि कम से कम यात्री को यात्रा जहाँ उनको जाना है वहाँ तक तो पहुँचाएँ। और यहाँ देखा जा रहा है कि सारी बसें जो है प्रयागराज लगा दी गई है, अदर रूट की कोई बसें नहीं है। जैसे हमें अभी आगरा जाना है, कोई बसें नहीं है। जिसके पास AC के पैसे ना हो, क्या वो साधारण बस में नहीं जा सकता है? उसको उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जिस कंडक्टर या ड्राइवर से पूछो, पता नहीं है, हमें पता नहीं है, यही कह के अपना जो है टाल दे रहे हैं। अच्छा, ये अभी पीछे जैसा कि बताया कि ऊपर का आदेश है, ये ऊपर का क्या आदेश है? सब लोग प्रयागराज चले जाओ, वहाँ पर इतनी भगदड़ हो चुकी है, इतनी ट्रैफिक व्यवस्था है। वहाँ से तो होके आए हैं। नहीं, ये बात सही है। जो भगदड़ हुई थी वो काफ़ी संख्या में लोग पहुंच गए और जो वहाँ सोए हुए थे। अमावस्या का स्नान में होने वाला, फिर से भगदड़, कई किलोमीटर का जाम है। नहीं, जाम तो करीब 80 किलोमीटर चारों दिशाओं में 70-80 किलोमीटर का जाम है। अब हम दिल्ली रात से भटक रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, 2 साल का बच्चा है, एक 6 साल की है, थोड़े से दूसरे। कल बच्चों के पेपर भी शुरू हैं। हम यहाँ पर से बड़े पेपर कहाँ कैसे देंगे बच्चे? तो आप कहाँ से आई हैं? हम आए हैं नोएडा से। नोएडा से कहाँ जाना है आपको? परी चौक जाना है। अभी कहाँ जाना है? परी चौक। प्रयागराज से आई हैं? हाँ। तो अब आपको बस नहीं मिल रही? हम बहुत बंदे हैं, कम से कम 50-60 बंदे हैं। बस 50-60 लोगों को कोई बस जाने की नहीं है? बस जा नहीं रही। एक बस जाती थी 4:20 पे, वो भी कह रहे हैं नहीं जाएगी, जो प्रयागराज जाएगी। ग्राउंड जीरो से हम आपको उजाला सिटी न्यूज़ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये व्यवस्थाएं हैं तो कैसी? कहीं ना कहीं तो बहुत ही बड़ा सवाल है कि जहाँ के लिए यात्री हैं उनको उनके गंतव्य से बुला तो लिया गया, प्रयागराज चले गए, लेकिन अब उनके गंतव्य तक, उनके स्थान तक वो लोग कैसे पहुँचेंगे? सामान लेकर कुछ बैठे हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? शशि। शशि जी, कहाँ जा रही हैं? आगरा। आगरा जाएंगी जी। कितनी देर से बैठी हैं यहाँ पर? 2 घंटे से। 2 घंटे से कोई बस नहीं मिली क्या? कोई बस नहीं मिला। दिल्ली जानी है। दिल्ली यहाँ हो गया 4-5 घंटे से भी ज़्यादा हो गया सर। क्या कहना चाहेंगे परिवहन निगम की ऐसी व्यवस्था पर? बस दिल्ली के लिए बस चाहिए, हमें तो दिल्ली जाने पहुँचाने के लिए चाहिए सर। तो और भी चीज़ें हैं, हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। दिल्ली की बसें ना मिलती। दादी कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। क्या दादी कहेंगी? बताओ। बनारस की सारी यहाँ की बसें प्रयागराज लगा रखी, दिल्ली की बसें ना मिलती, क्या करेंगे? कहाँ गई थी आप? वहाँ गई थी मेले में। मेले जाने में क्या दिक्कत हुई? अरे दिक्कत में खो गई, इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी और हम खो गए पर कोई आने का कोई सुविधा। अभी दादी कहाँ जाएंगी आप? अब मैंने दिल्ली जाना है, पर मैं कैसे जाऊँ? मेरे साथ कोई भी नहीं है। आप खो गए? बाकी लोग? हाँ खो गए, मेरे साथ के लोग चले गए, हम अकेला है। तो आपको दिल्ली जाने के लिए कोई बस बताई गई यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो कोई बस कुछ नहीं बताए। कितनी देर से बैठी हैं आप?
काफ़ी देर से बैठे हुए। 2 घंटे से अधिक हो गया। हाँ, और अब कैसे करके जाएंगे? आप रो रही हैं, रोइए नहीं। सुविधा कर सकते हो तो करो। नहीं, आप रोइए नहीं, रोते नहीं हैं। पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे, सुविधा कराई जाएगी, पहुंच जाएगी। तो लगातार आपने देखा कि जिस तरीके से यात्री जो हैं वो भावुक हो गए हैं, रोने पर मजबूर हो गए हैं। आखिर ये परिवहन निगम की सुविधाएं ऐसा क्यों है कि एक महिला के जो आंसू हैं, क्या उन यात्रियों के, उन श्रद्धालुओं के, परिवहन निगम के अधिकारियों को वो आंसू दिखाई नहीं देते? आखिर ये इनकी आह कहाँ जाएगी? आंटी बताइए। दिल्ली की बस भी तो होनी चाहिए ना, सुविधा हर जगह से होनी चाहिए। जैसे यहाँ से प्रयाग को कर रहे हैं, ऐसे दिल्ली को भी होनी चाहिए ऐसी बस सुविधा। अब कहाँ जाएगी पब्लिक बताओ? वहाँ से तो यहाँ आ गए, यहाँ से कहाँ जाएगी? तो लगातार आप इन तस्वीरों में जो देख रहे हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बसेज, आप इस बसों की जो कतार लगी है, कैसरबाग की जो सारी बसें हैं, इन बसों को जाना है प्रयागराज। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सभी बसों को प्रयागराज जाना है, वहाँ की क्या प्रशासनिक सेवाएं हैं? जैसा कि वहाँ से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका सीधा कहना है कि कितने किलोमीटर तक का जाम है, कितने किलोमीटर पैदल चले। आखिर वहाँ के प्रशासन के द्वारा लगातार भीड़ को कम करने का काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ परिवहन निगम के वो अधिकारी लगातार इन बसों को जाम बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि आखिर जो लोग प्रयागराज आए थे उनको उनके गंतव्य तक कैसे पहुँचाया जाएगा? क्या ये परिवहन निगम की जिम्मेदारी नहीं है? क्या गंतव्य तक पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो परिवहन निगम की नहीं होनी चाहिए थी? आखिर उन सभी महिला, बुजुर्ग यात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने अपने दुख को किस तरीके से कैमरे के सामने व्यक्त किया, इनसे जानने की कोशिश करें। कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं आलमबाग बस स्टेशन पर? व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक चल रही हैं। कुंभ के लिए ज़्यादा बसें लगी हैं, लेकिन आगरा, उस दिल्ली के लिए हम लोगों ने बसें सब मंगवा रहे हैं, उपनगरी से मंगवा रहे हैं, कैसरबाग से मंगवा रहे हैं। सब कैसे यात्री भेजे जा रहे हैं। कल रात में 1 बजे तक यात्री सब भेजे हम लोगों ने दिल्ली के, आगरा के। यात्रियों का जो मंजमा लगा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि 4 रात से कुछ ऐसे यात्री हमें मिले जो रात से मौजूद हैं, वो कह रहे हैं आगरा, दिल्ली, इधर जाने के लिए कोई बसेज नहीं है। देखिए, सारी बसें हम लोग की कुंभ में सब जो है जाम में फंस गई हैं। बहुत बसें, आपको पता होगा, जो हमारे पास बसें हैं उनसे हम जो है आगरा और दिल्ली के लिए लगवा दी। कल भी हमने रात में 8 बसें भेजी थी आगरा दिल्ली की, पूरा भीड़। उसके बाद अभी भी उपनगरी से 4 बसें आ रही हैं, जाम में फंसी, जैसे ही आ जाएंगे सब यात्री चले। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि जो बसें आप लोग भेज रहे हो, ठीक है, यात्री अगर उनसे गंतव्य तक परिवहन निगम के हर वो कर्मचारी जो परिवहन निगम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके गंतव्य तक यात्रियों को पहुँचाया जाए। तो जो जिस तरीके से जाम चला, जैसा आपने बताया कि जाम में बसेस फंसी हुई हैं, तो जाम जब है ऑलरेडी, वहाँ का प्रशासन कह रहा है कि जाम है, तो जानबूझ के फिर क्यों जाम में बसें भेजी जा रही हैं? देखिए, ये हमारा प्रशासन जाने, हम लोग तो बहुत छोटे हैं ना, हम लोग को जो आदेश मिलेगा हम लोग करेंगे। तो ग्राउंड जीरो पर हम आपको वो आंखों देखा हाल बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं बस स्टेशन आलमबाग में, स्वागत है आपका। और यहाँ पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक शायद हमारे कैमरे में आ जाए तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अंदर ही चलेंगे, हालांकि लिखा हुआ है कि बिना अनुमति के अंदर आना मना है, तो भाई हम एक बार लॉक करके चलेंगे। आंखों देखा हाल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हमारे साथ हैं कि नहीं हैं? तो हमारे साथ यहाँ पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जी बैठे हुए हैं, इनसे हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे आखिर कैसा क्या व्यवस्थाएं हैं। हमारे साथ में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मौजूद हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर आलमबाग बस स्टेशन पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको उनके गंतव्य तक किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है, क्या क्या सुविधाएं हैं? सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उजाला सिटी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो है आप प्रयाग के बारे में जानकारी लेने आए। हम लोगों ने जो है परिवहन निगम से जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए बड़े प्रॉपर व्यवस्था कर रखी है। आप अभी देखेंगे यहाँ से लेकर अंदर तक प्रयाग के लिए काफ़ी बसें लगा रखी है। अभी हमारे पास इस समय प्रयाग के इतने यात्री नहीं है, उसके बाद भी चूँकि इस समय बेला कछार में काफ़ी यात्री इकट्ठे हो गए, तो मैं उनको वहाँ से लाने के लिए बसों में थोड़े थोड़े सवारी करके भी भेज रहा हूँ कि जिससे वहाँ पे यात्रियों को दिक्कत ना हो। जो वहाँ पे स्नान कर चुके हैं और आने के लिए बसों का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अपना जो है अपना इंतज़ार छोड़ के हमारे जल्दी जल्दी बसों में जो है यात्रा करके अपने घरों को जा सके। और यहाँ पे हमने हर तरह की व्यवस्था है। यहाँ पे जो है टॉयलेट की साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी है। अगर रात हो जाता है किसी यात्री तो रुकने के लिए हमने यहाँ पे जो है रैन बसेरा भी बनवा रखा है। तो बाकी यात्री जो है यहाँ पे अपने समय से आ जा रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यात्रियों का कहना है कि दिल्ली जाने के लिए अभी पश्चिम साइड में जो संचालन कार्य लगातार नहीं हो पा रहा, 2-2 घंटे से यहाँ पर यात्री बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए बात यह है कि कुछ बसें हमारी जो है पश्चिम से, कुछ बसें हमारी जो
प्रयाग के लिए गई थी वो आपको जैसा मालूम होगा पेपर में भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। उस जाम के कारण हमारी बसें मोर देन 60% बसें हमारी जो है जाम में ही रह गई, तो वो आ नहीं पाई समय से, तो उसके लिए हमारा फ्लो थोड़ा यात्रियों का बढ़ गया और मैं जो रिटर्निंग जाम तो सर वहाँ पर लगातार जब से कुंभ चला जब से जाम चल भी रहा है, हालांकि कल स्नान भी होने वाला है अमावस्या के पर्व पर, तो कहने का मतलब है कि वहाँ जो प्रयागराज का प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार लगा हुआ है कि जो श्रद्धालु आते हैं किसी तरीके से जाम का सामना ना करना पड़े, आवागमन पर बाधित ना हो, संचालन ना हो पाए, उस तरीके की जो बातें जाम को लेकर आ रही हैं, वहाँ का प्रशासन बसों को भीड़ को कम करने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपका प्रशासन जो है लगातार भीड़ बढ़ाने का काम कर रहा है। नहीं, भीड़ बढ़ाने की बात नहीं है, हमको इसी में सामंजस्य बिठा के चलना है कि वहाँ जाम भी ना लगने पाए और हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं हम उनको पहुँचा भी पाए। हमको दोनों में सामंजस्य बनाना है, इसलिए हम लोग समय समय पर यात्री को भी भेज रहे हैं और हमारी कुछ बसें जो है कभी कभी हम कम यात्रियों को भेज देते हैं जिससे हमारे वहाँ के यात्री आ सके। जहाँ तक पश्चिम की बात है, बसें समय से न आ पाई, उसके लिए 1-2 दिन से पश्चिम का फ्लो बढ़ गया है और यहाँ से मैक्सिमम बसें जो है वहाँ प्रयाग के लिए भेजी जा रही हैं, इसलिए बीच में इधर थोड़ी यात्री की दिक्कत है। लेकिन अभी हमने जो है दिल्ली के एक यात्री कुछ थे, अभी हमने 2 बसें मंगा रखी है, 2-3 बसें आ रही है, वो मैनेज हो जाएगा। क्या एमडी का कोई ऐसा आदेश हुआ है कि सारे यात्रियों को प्रयागराज ही भेजा जाए? उसमें ये कहीं नहीं आदेश में लिखा है कि प्रयागराज से जो श्रद्धालु स्नान करने के बाद उनके गंतव्य तक छोड़ा है, ना कि राजधानी में बीच रास्ते में छोड़ा जाए? ऐसा है, हमारे एमडी सर ने ऐसा कोई आदेश नहीं किया। उनका तो कहना है प्रदेश में कहीं किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, अगर श्रद्धालु प्रयाग से आ रहे हैं तो उनको जहाँ जाना है गंतव्य तक हम भेजें। लगातार हम लोग यहाँ रात में 2-2 बजे तक बैठकर एक यात्री को जब तक भेज नहीं देते तब तक हम लोग कोशिश यही करते हैं। कई कुछ यात्री जो अभी आपके बस स्टेशन पर मौजूद हैं जो कह रहे हैं हम रात से बैठे हुए, अभी तक हमको कोई बस नहीं मुहैया कराई गई। रात में हमने 4 बसें भिजवा दी थी। रात में यात्री जो है लगभग समाप्त हो गए थे। कुछ यात्रियों को हो सकता है उनके गंतव्य के लिए बसें नहीं, तो लगातार बसें हम मैनेज कर रहे हैं और जा रहे हैं लोग। क्या ऐसा नहीं हो सकता जो बसें हमारी आपके यहाँ पर खाली खड़ी हैं, हमने कई देखा कि हरदोई की हैं, कैसरबाग की हैं, चारबाग की बसें यहाँ पर खाली खड़ी हैं, उनको जो यात्री हैं यात्री के आधार पर उनका संचालन किया जा सकता है कि वो बस सिर्फ इलाहाबाद ही जाएंगी, घंटों खड़ी रहेंगी? ऐसा नहीं है। हमको जो है हमने आपसे जैसा कि अभी बताया कि हमारे कुछ बसों को हमको इसलिए भेजना पड़ रहा है कि वहाँ यात्री बहुत हो गए, उनको लाना है, तो हमने जितना अलॉट कर रखा है बस प्रयाग जाने के लिए ये वही बसें हैं। और जिन यात्रियों को जाना है उनके 2-2 4-4 बसें हम इधर से अपना अरेंज करके उनको हम भिजा रहे हैं लगातार। आप देख लो बस स्टेशन में ऐसा नहीं, वो दिल्ली की थोड़े से यात्री हैं उनके लिए अभी 2 बस आ रही है, वो अभी चली जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। बाकी सारी व्यवस्थाएं? हाँ, बाकी सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है, आप भी देखो सब व्यवस्था है। और जहाँ पे आप ये सोचो कि अगर आपके परिवार में 5 आदमी की जगह है और आपको 10-15 आदमी मैनेज करना तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। हमको जो श्रद्धालुओं को लेके और अपने परिवार को लेके इसको मैनेज करना चाहिए, इसको जो है पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत हमको असुविधा भी हो जाए अपने घर में, हमारे मेहमान आ जाए, तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, निगेटिव नहीं लेना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने हमको बताया कि जो हालांकि जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आए, थोड़ी बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर हम बात व्यवस्था की करें तो लगातार वो सारी सुविधाएं देने का काम भी चल रहा है। अब आपने देख ही लिया कि ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में क्या था, एक्चुअल में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के द्वारा क्या कहा गया। कैमरा पर्सन दिव्यांश श्रीवास्तव के साथ तबरेज आलम, लखनऊ।